बोलिए प्लीज। वितर्क गोचरम यथाश्रयेण यथा प्रतीयते। यथाश्रयेण यथा प्रतीयते। धन्यवाद। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद जी के द्वारा शिला प्रभुपाद की। अथो इसीलिए उसने भगवान की शरण में जाने का निश्चय किया। यथावत जितनी पूर्णता से कोई अनुभव कर सकती है, ना नहीं वितर्क गोचरम, समस्त तर्क इंद्रिय बोध से परे, चेतः चेतना से, मनः मन से, कर्म कर्म से, वचो भी अथवा शब्दों से, अंजसा सबको मिलकर भी हम उन्हें नहीं समझ सकते। यत आश्रयम जिसके नियंत्रण में, ये न जिसके द्वारा, यतः जिससे, प्रतीयते अनुभव किया जा सकता है कि हर वस्तु उन्हीं से अद्भुत है। सुदुर्विभ्याम हमारी चेतना से परे, प्रणता अस्मि शरणागत हूँ, तत्पदम उनके चरणों में। अतः मैं उन भगवान की शरण ग्रहण करती हूँ और उन्हें नमस्कार करती हूँ जो मनुष्य की कल्पना, मन, कर्म, विचार तथा तर्क से परे हैं, जो इस विराट जगत के आदि कारण हैं, जिनसे यह संपूर्ण ब्रह्मांड पालित है और जिनसे इस जगत के अस्तित्व का अनुभव करते हैं। मैं उन्हें सादा नमस्कार ही कर सकती हूँ क्योंकि वे मेरे चिंतन, अनुमान तथा ध्यान से परे हैं। वे मेरे समस्त भौतिक कर्मों से भी परे हैं। तात्पर्य, मनुष्य को भगवान की महानता का केवल अनुभव करना होता है। उसे स्थूल या सूक्ष्म किसी भी भौतिक उपाय से उन्हें समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए। सरल स्वभाव की स्त्री होने के कारण माता यशोदा इस दृश्य का असली कारण नहीं समझ पाई। अतएव मातृ स्नेहवश उन्होंने भगवान को केवल नमस्कार किया कि वे उनके बालक की रक्षा करें। वे उन्हें नमस्कार करने के अतिरिक्त कर ही क्या सकती थी। कहा गया है, अचिंत्या खलु ये भावा ना तांस तर्केण योजयेत। महाभारत भीष्म पर्व 5:22। तर्क से परम कारण को समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए। जब हम किसी ऐसी समस्या से घिर जाते हैं जिसका कोई कारण ढूंढे नहीं मिलता, तो हमारे पास भगवान की शरण में जाने और उन्हें सादर नमस्कार करने के अतिरिक्त कोई दूसरा विकल्प नहीं रह जाता। तभी हम सुरक्षित रह सकते हैं। इस स्थिति में माता यशोदा ने भी यही विधि अपनाई।
जो कुछ घटता है उसका मूल कारण भगवान होते हैं, सर्व कारण कारणम। जब कारण का पता ना चले तो हमें भगवान के चरण कमलों पर नमस्कार मात्र करना चाहिए। माता यशोदा इसी निष्कर्ष पर पहुंची कि अपने पुत्र के मुख में जो अद्भुत वस्तुएं उन्होंने देखी वे उसी बालक के कारण थी, भले ही वे कारण सुनिश्चित नहीं कर पाई। अतएव जब भक्त को किसी कष्ट का कारण निश्चित नहीं हो पाता तो वह इसी निष्कर्ष पर पहुंचता है, तत्ते अनुकंपा सुसमेक्षमाण मुंजनेवात्मकृतं विपाकम हिद्वाक्वपुभिः विदधा नमस्ते जीवित यो मुक्ति पदे सदाय भाग। भागवतम 10:14-8। भक्त यह स्वीकार करता है कि उसे अपने विगत दुष्कर्मों के कारण ही भगवान ने यह किंचित कष्ट दिया है। इस तरह भगवान को बारंबार नमस्कार करता है। ऐसा भक्त मुक्ति पदे सदाय भाग कहलाता है, अर्थात इस भौतिक जगत से उसकी मुक्ति सुनिश्चित है। भगवद गीता 2:14 में कहा गया है, मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोषण सुख दुखदा आगापायना नित्यो तान् सतिक्षस्व भारत। हमें जानना चाहिए कि भौतिक शरीर से उत्पन्न भौतिक कष्ट आते जाते रहते हैं, अतएव हमें चाहिए कि कष्ट सहन करें और आध्यात्मिक गुरु द्वारा आदिष्ट अपना कर्तव्य निभाएं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो दशम स्कंद, इसको आश्रय बताया जाता है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण के विषय में हम जानते हैं, उनका आश्रय ग्रहण कर सके, और आज के श्लोक में इसी विषय की चर्चा है। तो माता यशोदा ने जब कृष्ण से कहा कि आपने मिट्टी खाई है, भगवान ने कहा मेरा मुंह देख लो। जब मुंह देखा तो पूरा ब्रह्मांड का विराट रूप का दर्शन हुआ। तो माता यशोदा समझ नहीं पाई। पिछले श्लोक में जैसे कल प्रेमांजलि प्रभु लिया, माता यशोदा ने कई तर्क दिए, ये कहीं सपना तो नहीं है? बोला सपना तो हो नहीं सकता, मैं जाग रही हूँ। ये कोई देव माया तो नहीं है? नहीं, देव माया पर नहीं हो सकती, मैं एक साधारण सी गांव की स्त्री, देवतागण मेरे साथ क्यों ऐसा करेंगे? ये कहीं मेरा तो दिमाग खराब नहीं हो गया? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अपने होशो हवास में हूँ। तो क्या हो रहा है? ये निश्चित रूप से नारायण का खेल है, और ये मेरे उसी जो मेरा पुत्र है उसी की कोई योग माया है ना, आत्मयोग। क्योंकि जैसे गर्ग मुनि ने कहा था इसके अंदर नारायण के गुण होंगे, तो उसी का है। तो इसमें क्या बोला, जब ये उसने निर्धारित कर लिया कि कारण इसके अपना ही योग शक्ति है, ये नारायण के तरह इसके गुण हैं, तो अब उन्होंने क्या किया, यथो यथावत ना वितर्क गोचर। अब कोई भी तर्क से समझ नहीं आ रहा, तो उन्हें क्या करना पड़ेगा कि अब तो ना अपने चेतना से, ना मन से, ना कर्म से, ना वचन से इनको समझ पा रही हूँ। यदाश्रयम, अब इनकी शरण में जानी पड़ेगी। तो मैं नारायण की शरण में जा रही हूँ कि मेरे बेटे की रक्षा करो, है ना। नारायण सामने खड़े हैं,
लेकिन इनकी रक्षा करने के लिए मैं नारायण की शरण में जा रही हूँ कि मेरे बेटे की रक्षा करो। सुदुर्विभ्याम, इनको समझ पाना बहुत कठिन है। आपको प्रणतास्मि, मैं शरणागत होती हूँ उनके चरणों में। तो प्रभुपाद जी ने पूर्ववर्ती आचार्यों से टीका लेकर अपने तात्पर्य में बताया ये, लेकिन साथ में प्रभुपाद के तात्पर्यों की विशेषता कि हम सब भक्तों के लिए इसको हम कैसे अपने जीवन में उतारें, प्रभुपाद जी का तात्पर्य मुख्यतः इस पे केंद्रित है। और प्रभुपाद लिख रहे हैं कि हमारे जीवन में भी ऐसी कई घटनाएं आ सकती हैं, हम समस्या से घिर जाते हैं जिसका कोई कारण नज़र नहीं आ रहा, बहुत बिविल्डरिंग सिचुएशंस आ जाती हैं लाइफ में। कुछ भी कारण हो सकता है, हमारे शरीर और मन में विकार, हमारी आशाओं के अनुसार कार्य ना होना, हमारे सारे प्लान रद्द हो जाना, है ना, परिस्थितियाँ ऐसी विकट हो जाना, कुछ नहीं कह सकते और कभी ना कभी होता ही रहता है। तो कैसे उनका सामना करना है, तो प्रभुपाद 2 प्रसिद्ध श्लोक कोट कर रहे हैं ब्रह्मा जी की प्रेयर से और भगवद गीता के 2 अध्याय के 14वें श्लोक से। तो इस संसार में विकटता तो रहेगी रहेगी, और आजकल की जो स्थिति है कोविड-19 की, इससे तो हम सबको एकदम हिला के रख दिया, पूरे विश्व को। और भक्तों के समाज में भी वरिष्ठ भक्त लोग को भी कोविड हुआ पड़ा है, सब लोग भक्त लोग बहुत चिंतित हैं। तो ऐसे में बहुत घबराहट होती है और समझ में नहीं आता क्या हो रहा है, वास्तव में कुछ पता नहीं चल रहा। तो एकमात्र तरीका है भगवान की शरण ग्रहण करना। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कहते हैं, इस पूरे संसार की तुलना नमक की खान से की गई है। नमक की खान में हर जगह आपको नमक ही मिलेगा, चीनी की अपेक्षा करिए ही बात। इसीलिए इस पूरे संसार को दुखालय है, दुखों की खान है। यहाँ केवल दुख ही दुख है, जो तथाकथित खुशी भी दिखाई देती है वो भी दुख ही है बाद में। तो इसलिए यहाँ अपेक्षा मत कीजिए। लेकिन ऐसी परिस्थितियाँ हो जाती हैं कि हम घबरा जाते हैं, तो उसमें क्या करना चाहिए। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए। और जो सबसे बिविल्डरिंग सिचुएशन आएगी वो कौन सी होगी? मृत्यु की, है ना। कुछ भी हमारा मन, हमारा शरीर, हमारी इंद्रियां कुछ काम नहीं कर रहे होंगे, उस समय हमारा क्या व्यवहार होगा, कैसे हम भगवान की शरण लेंगे। और प्रभुपाद बताते हैं कि मृत्यु के समय हमने कितना भजन किया, कितनी साधना की, सब चेक हो जाएगा। और भगवान ना करे कोई कोरोना में फंस गया, मुझे मुलिश से बात कर दी, क्वारंटाइन हो गया और उसको शरीर त्यागना पड़ गया अकेला। अभी तो हम एक्सपेक्ट करते हैं, हमने भक्तों के संग में जीवन बिताया है, भक्त लोग होंगे कीर्तन करने के लिए, भगवान के दर्शन कराने के लिए, होंगे साथ में, इतना तो होगा ही, हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं। नहीं, अकेले बिल्कुल, है ना, अकेले अपनी लड़ाई लड़नी है। और कितनी बिविल्डरिंग सिचुएशन होगी उस समय, क्या हमने भजन किया, क्या साधना की, कैसी सेवा की, सब उसकी परीक्षा होगी। तो इसलिए हमें तैयार करना चाहिए। जयदेव स्वामी महाराज कहते हैं एक लेक्चर में कि हमारे जीवन में समस्याएं आती है, हमें कंप्लेसेंसी से हटाने के लिए, हिलाने के लिए, हटो, हिलो हिलो, देखो क्या है। हम भी कई बार जहाँ कंडीशन सोल की आदत है, जहाँ होता है वो सेटल हो जाता है, अब मैं सुखी हूँ, कंफर्ट हूँ, हिलो। कुछ भी हो सकता है किसी के साथ ना। तो कैसे इसकी तैयारी करें, तो प्रभुपाद ये श्लोक कोट कर रहे हैं, तत्य अनुकंपा सुस्मित क्षमानो भुंजने वाद कृतम विवाकम हिदवाक वपुवि विद्या नमस्ते जीवित युग मुक्तिपाद सिद्धाय भग। बहुत आसान श्लोक है बोलने में, बहुत कठिन है अपने जीवन में उतारने के लिए। हम तो छोटी छोटी बातों से विचलित हो जाते हैं। मैं सोच रहा था, हमें प्रसाद समय से ना मिले, हमारे लाइकिंग के अनुसार ना मिले, हमारी क्वांटिटी के अनुसार ना मिले, हम विचलित हो जाते हैं। कोई थोड़ा सा हमें मान सम्मान में थोड़ी सी कमी हो जाए, हम विचलित हो जाते हैं। तो इतनी बड़ी बातें कैसे सहेंगे, हम तो बड़ी छोटी बात पे विचलित हो जाते हैं। और हर चीज़ को देखना भगवान की कृपा के रूप में, और उस परिस्थिति में भी पूरे अटैचमेंट के साथ मन, वाणी और शरीर से भगवान की सेवा में करते रहे। पता नहीं कैसे संभव होगा, लेकिन प्रभुपाद उम्मीद जगाते हैं। और हमारे भागवतम जैसे कल भी चर्चा हो रही थी, अ बुक ऑफ केस स्टडीज, तो उसमें से हम चर्चा करेंगे, ये संभव है। तो बेसिक प्रिंसिपल इसका हमें याद रखना है कृष्णा कॉन्शियसनेस में, सबसे मोस्ट कार्डिनल प्रिंसिपल, मोस्ट एसेंशियल, जो आधार है हमारे जीवन का, कि कृष्ण मुझसे प्रेम करते हैं। बस ये कभी नहीं भूलना चाहिए, ये हमारे अंदर इनग्रेंड होना चाहिए। कैसी भी स्थिति क्यों ना हो, कृष्ण मुझसे प्रेम करते हैं, ये भूलना नहीं चाहिए। और पृथु महाराज अपनी प्रार्थना में बोलते हैं कि जैसे भगवान ने बोला आप मुझसे आशीर्वाद मांगो, मैंने क्या आशीर्वाद मांगो। जैसे एक पिताजी अपने बच्चे का भला जानते हैं, आप मेरा भला जानते हो, जो मर्जी करो, आप कभी मुझे चॉकलेट खाने को दोगे, कभी दूध पीने को दोगे, कभी नीम का रस पीने को दोगे,
कोई बात नहीं। कभी उठाओगे, आलिंगन करोगे, चुंबन करोगे, कभी थप्पड़ मारोगे, कोई बात नहीं। जैसा आप करोगे, एक पिता जैसे पुत्र के साथ करता है, वैसा आप मेरे साथ कीजिए। कितना सुंदर भाव है ना। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कहते हैं, एक किसान होता है, कुछ बैल बड़े भाग्यशाली होते हैं, उन किसान उनको बढ़िया बढ़िया चारा खिलाता है गुड़ डाल के, और कई बैलों की भाग्य इतना अच्छा नहीं होता, तो धूप में ही खड़े रहते हैं बेचारे, सूखा खाते हैं सब कुछ, है ना। हम यहाँ देख सकते हैं शहरों में कई कुत्ते बड़े ऐशो आराम में घूमते हैं ब्यूटी पार्लर में जाते हैं, बड़े बड़े बिस्किट खाते हैं, और कई बेचारे पतले दुबले बीमारी, स्किन डिजीज घूम रहे होते हैं, ऐसे पत्थर खा रहे होते हैं, है ना, पत्थर पड़ रहे होते हैं उनको। तो सब भाग्य की बातें हैं, है ना, अपने कर्मों का फल है। तो बेसिक प्रिंसिपल ये याद रखना है कि हम, कृष्ण हमसे प्रेम करते हैं, इसको भूले नहीं, वो हमारे असली हितैषी है। दूसरा, ऐसी परिस्थितियों में बहुत नेचुरल रिस्पॉन्स होता है किसी को आरोप लगाना, किसी को ब्लेम करना। ध्रुव महाराज बहुत पीड़ित होकर अपनी मां के पास आए, सबसे पहला वचन सुनीति ने कहा है, किसी के लिए अमंगल मत चाहना, किसी के लिए अमंगल मत चाहना, बस पहला इंस्ट्रक्शन। बाद में बात करेंगे। हालांकि वो खुद बहुत पीड़ित थे, ध्रुव महाराज बहुत पीड़ित थे, नहीं, किसी का अमंगल मत चाहना। क्योंकि जब तक हम अपने सुख और दुख का कारण किसी और जीव को मानेंगे, हम जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा नहीं पा सकते। ये द्वेष को इंगित करता है। जितना हम संसार के द्वंद्वों से प्रभावित होंगे, उतना मालूम चलेगा हमारे हृदय में द्वेष है, हम भगवान को स्वीकार नहीं करते। परम पूजनीय भक्ति विज्ञान स्वामी महाराज एक लेक्चर में बता रहे थे, दो प्रकार के नास्तिक होते हैं, एक तो फिलोसफिकल, एक साइकोलॉजिकल। फिलोसफिकल नास्तिक वो होते हैं जो फिलोसफिकली स्वीकार ही नहीं करते भगवान एग्जिस्ट करते हैं, कहाँ है भगवान, कोई नहीं, सब कुछ मैटर से बना है। तो एटलीस्ट उस स्तर पे तो हम नहीं हैं। लेकिन साइकोलॉजिकल लेवल पे बहुत लोग होते हैं, जब अपने ऊपर घटती है तो फिर सब बिल्डर हो जाते हैं, कहता नहीं भगवान ने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों हो गया। तो इसमें ये टेस्टिंग की सिचुएशन होती है कि हमारा कितना श्रद्धा है शास्त्रों में, गुरु में, और हरि नाम में, भगवान में। ये टेस्टिंग सिचुएशंस होती है ना। तो दूसरा प्रिंसिपल ये है कि हम कभी किसी पे आरोप ना लगाएं। इसको हमेशा प्रभुपाद बताने श्रीधर स्वामी को कोट करते हुए इस 10:14:8 के तात्पर्य में, अगर कोई पुत्र जीवित है तो स्वाभाविक रूप से उसके पिता का संपत्ति मिलेगी। तो अगर कोई कृष्ण कॉन्शियस में भक्त जीवित है, निश्चित रूप से, अगर वो जीवित का मतलब क्या है, हितवाग वपुभि विद्या नमस्ते, हमेशा हर परिस्थिति में अपने मन, वाणी और शरीर से भगवान की सेवा में लगा रहेगा, निश्चित रूप से मुक्ति पद से दाय भाग, वो मुक्ति पद यानी कि मुक्ति जिसकी आश्रय लेती है चरणों की, यानी कि कृष्ण, उनको प्राप्त करेगा, पक्का है। तो जीवित रहना है, we have to remain alive in Krishna consciousness। जीवित कृष्णा कॉन्शियस बनाने का हमेशा हर परिस्थिति में भगवान की मन, वाणी और कर्म से सेवा करते रहे, गुरु के आगे का पालन करते रहे। तो कैसे इससे होगा कि जो भी मेरे में कष्ट आ रहे हैं, मेरी करतूतें होंगी पिछले जन्म की, ये तो भगवान ने कुछ मिनिमाइज कर दी, मुझे दे दी, भगवान की बहुत कृपा है। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं। तो आप चर्चा करते हैं कि हम इस स्थिति तक कैसे अपने आप को उठा सकते हैं ना, क्योंकि ब्रह्मा जी आगे आके प्रार्थना में वो कहेंगे, समाशिता यत पल पलम पहत पदम पुण्य यशो मुरारी भवा बुद्धि वत्स पदम परम पदम पदम न वित्नम न तेषाम। जय श्री राधा राधिका रमन जी की जय, कृष्ण बलराम की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा। तो अभी तो हमने कुछ सिद्धांत चर्चा किए। अब अपने व्यक्तिगत जीवन में इसको अपने जीवन में कैसे उतारें, कैसे अपने स्तर को, चेतना को इसमें विकसित करें ताकि हम इसमें उठा पाए। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि एक जीवात्मा जो कि चिन्मय है, भगवान का अंश है, वो भौतिक जगत में आकर क्यों बिविल्डर हो जाती है, घबरा जाती है। जबकि वैदिक शास्त्रों में कहा गया है असंगम ही अहम पुरुष, इस जीवात्मा का संसार से कुछ लेना देना ही नहीं है। इस जीवात्मा में कभी विकार नहीं आता, इस संसार के साथ कभी वो मिक्स होती ही नहीं, तेल और पानी कभी मिक्स होते नहीं। और भगवान भागवतम के 11वें स्कंद के 22वें अध्याय में उद्धव को बता रहे हैं, इस जीव का इस संसार में जो बंधन है बहुत इल्यूजरी है, बंधन इल्यूजरी है। वो कहते हैं वास्तव में जीव कभी बंद होता ही नहीं, जीव तो हमेशा ही मुक्त है। आत्मा में विकार तो आता ही नहीं, आत्मा इस संसार में कैसे फंस गई, तो बड़ा, लेकिन बंधन बड़ा स्ट्रांग है। तो कैसे है ये, भगवत गीता के 13वें अध्याय के 21वें श्लोक में बताते हैं, कार्य कारण कृतित्वे हेतु प्रगति उच्यते, पुरुष सर्व दुखानां भोक्तृत्व हेतु उच्यते। कार्य और कारण के हेतु कौन है, प्रकृति, लेकिन सुख दुख भोगने का हेतु कौन है, जीव।
कारण कार्य कोई और करे, सुख दुख कोई और भोगे। ये क्या बात हुई? कार्य कर रही है प्रकृति, प्रकृति के निर्माणानां गुणे कर्माणि सर्वेश अहंकार विमूढ़ात्मा करता है मन्यते, और सुख दुख को भोग कर कौन कर रहा है? जीव। और जीव का संसार से कुछ लेना देना नहीं है। क्या बात हो गई भाई? फालतू की बात है ये तो। और जीव कभी फंसता नहीं, तो मुक्त क्यों हूं मैं? फंसा ही नहीं अंदर। तो भगवान बताते हैं, उदाहरणों से समझाते हैं, कई उदाहरण देते हैं। एक उदाहरण है कि स्टेज पे कोई नाटक हो रहा है, तो नाटक करने वाला केवल नाटक कर रहा है, उसके सुख दुख को अनुभव वो खुद नहीं कर रहा, देखने वाला कर रहा है ना। मूवीज देखते हैं आज के टाइम में, हम देखते थे मूवीज देखते थे, वो तो प्रोफेशनल व्यक्ति है, लाखों रुपए लेके आंसू बहा दिए, यहां असली आंसू बहते हैं रोता रहता है व्यक्ति, है ना। एक बार हम गए थे बचपन में सिनेमा देख रहे थे, तो हीरो ने विलन को लात मारी, पीछे वाले ने आगे वाले को लात मारी सारा बवाल मच गया वहीं सिनेमा हॉल में। इतना लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं। वो तो मार गया, उसकी तो ये उसकी लात मारना फेमस थी बड़ी, लेकिन उसको हृदय उसमें इतना चला गया। यही जीवात्मा का है। जीवात्मा खाली दृष्टा है, और मन के प्लेटफॉर्म पे, मन के स्टेज में सारी घटनाएं हो रही हैं, झांकियां निकल रही हैं, और हम उसको देख कर इतने प्रभावित हो जाते हैं। तो सारे के सारे दुख सुख का कारण है हम अपनी पहचान इस शरीर और मन से करते हैं। और शरीर में 6 विकार आते हैं, बदलता रहता है तो हम परेशान, मन फ्लिकरिंग है, बदलता रहता है, हम परेशान। इसलिए हम परेशान रहते हैं, इसीलिए भयभीत रहते हैं, है ना। भयम दित्वा अभिनिवेशिता, अपने द्वितीय हमारी जो सेकेंडरी पहचान है शरीर, उसमें हम पूरे एब्जॉर्ब हैं, इसलिए हमारा सुख दुख का कारण है। इसलिए भगवत गीता के 16वें अध्याय में जब भगवान दैवी संपदा और आसुरी संपदा की चर्चा करते हैं, तो इसमें जो मुख्य डिफरेंस है, पहला है अभयम, है ना। देवी संपदा की शुरुआत होती है अभयम, यानी कि देवी संपदा में वो व्यक्ति होगा जो अपनी पहचान इस शरीर और मन से नहीं करेगा। तो जब तक हमारी चेतना शरीर और मन में एब्जॉर्ब्ड है, अभिनिवेशित है, हम हमेशा घबराए रहेंगे, परेशान रहेंगे, एक किसी को अपना मित्र मानेंगे, किसी को अपना शत्रु मानेंगे, द्वेष में पड़े रहेंगे। और इससे ऊपर उठने के लिए सबसे पहला हमारा जो स्टेप है, हमें अपनी एब्जॉर्प्शन कृष्णा कॉन्शियसनेस में बढ़ानी पड़ेगी, है ना। जितनी मात्रा में हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में एब्जॉर्ब होंगे, उतना हम बाहर के परिवर्तनों से प्रभावित कम होंगे, है ना। हम ब्रजवासियों को देख सकते हैं, गोवर्धन की पूजा में कितना बड़ा बवंडर हुआ, लेकिन फिर भी भगवान में पूरा उनको विश्वास रहा। तो सबसे पहले हमें है कि भगवान में पूर्ण एब्जॉर्बिशन कृष्णा कॉन्शियसनेस में बनाएं। तो उसके लिए अपने मन की बातों को ना मान के गुरु के आदेशों का पालन हमेशा करें। तो प्रभुपाद कहते हैं दूसरा स्टेप कि भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक का पालन करें। मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगाम अपाय नित्य तांस तितिक्षस्व भारत। सुख और दुख तो आएंगे ही आएंगे, गर्मी और सर्दी की तरह, लेकिन इसको केवल सहन कर लो, सहन कर लो, सहन करो। ये एक धीर व्यक्ति के लक्षण है। भक्ति में आगे बढ़ने के लिए प्रभुपाद बताते हैं 3 स्टेजेस है, और पहली स्टेज है कि धीर बनना। पहले धीर बनो, फिर संन्यास ग्रहण करो, फिर परमहंस की स्थिति पे आओ। और भगवान बोलते हैं कि जब तक कोई धीर नहीं बनेगा, ये तो मिनिमम क्वालिफिकेशन है भगवत धाम जाने की। इसके अगला ही श्लोक है गीता के, यम ही न व्यथंती इते पुरुषम पुरुषर्षभा सम दुख सुखा धीरा सा अमृतत्वाय कल्पते। वही अमृत तत्व को प्राप्त कर सकता है जो सुख दुख में सम हो, धीर हो। और भगवद गीता के 12वें अध्याय में भगवान हर जगह वर्णन करते हैं, तुल्य निंदा सुतुर्मुनि संतुष्ट ये न केनवा। जो निंदा और स्तुति में तुल्य रहे, संतुष्ट रहे हर स्थिति में, वो मुझे बहुत प्रिय है। गीता में हर जगह कई श्लोकों में समभाव होना कितना महत्व दिया गया है। तो धीर होना, ये प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो कैसे हम धीर की प्रैक्टिस कर सकते हैं? तो प्रभुपाद बता रहे हैं, हर स्थिति में गुरु के आदेशों का पालन करके। धीर का मतलब है जो विचलित ना हो। विचलित ना हो मतलब कि जो अपने मन के अनुसार ना चले। हमारे जीवन में कोई एक ऐसा पॉविटल पॉइंट होना चाहिए, एक एंकर होना चाहिए, जिसको हर स्थिति में हमने पालन करना है। वो हमें विचलित होने से बचाएगा, अन्यथा हम विचलित हो जाएंगे। तो एक पॉइंट ऐसा होना चाहिए, एक एंकर ऐसा होना चाहिए। और श्रील प्रभुपाद जी ने दिखाया अपने जीवन से। जब प्रभुपाद अमेरिका में गए, इतनी विकट परिस्थितियां होती थी, प्रभुपाद सोचते थे चलो वापस चलते हैं भारत, और जाते थे वो हार्बर पे, कब जा रही है कोई शिप भारत वापस, तो मालूम करते थे, फिर गुरु के आदेशों को याद करते थे, पीछे हो जाते थे। गुरु के आदेशों को पालन करना है, इसलिए वो टिके रहे, है ना।
और इसी कारण हम सब यहाँ पे हैं, उनकी कृपा से, उनकी दृढ़ता से। तो गुरु के आदेश होंगे, चाहे गुरु के आदेश कितने ही हमारी समझ से बाहर क्यों ना, पागल करने वाले क्यों ना हो, है ना। हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद जो तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का प्रसंग बहुत फेमस प्रसंग है। राधा दामोदर पार्टी, है ना, बड़ी सफल हो रही थी, 20 बसें हो गई, और राधा दामोदर पार्टी के भक्त लोग जाते थे अमेरिका में मंदिरों में, ब्रह्मचारियों को किडनैप करके हाईजैक करके आगे चले जाते थे, और जितने प्रेसिडेंट थे वो गृहस्थ आश्रम में होते थे। अगले दिन मंदिर खाली, और सबके सब इतना हो गया, ग्रस्तों में, ब्रह्मचारी और सन्यासी में बहुत बड़ा कन्फ्लिक्ट। जीबीसी मीटिंग मायापुर में फरवरी 1976 की बात है। तो बहुत बड़ा उत्पाद हो गया, प्रभुपाद के पास बात पहुंची, प्रभुपाद को एड्रेस करनी पड़ी, सबको समझा दिया प्रभुपाद ने, सब हो गया, ठीक हो गए। पर बोला कि गृहस्थ मैनेजमेंट देखेंगे, सन्यासी के भ्रमण करेंगे, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे, ऐसा सॉर्ट आउट हो गया। सब खुशी खुशी वापस चले गए, केवल तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज रूम में रह गए अंदर। और हरीश रोही प्रभु अपनी डायरी में लिख रहे हैं, उन्होंने इशारा किया मैं बाहर जाऊँ, अकेला कुछ समय बिताना चाहता हूँ। तो हरीश रोही प्रभु बाहर आ गए बरामदे में। तो तमाल कृष्ण महाराज ने बाद में बताया हरीश रोही को क्या हुआ। तो 20 मिनट तक बात की, बोला प्रभुपाद मैं बहुत दुख हो रहा है, आपकी मूवमेंट में मैंने कितनी बाधाएं डाली हैं, तो मैं सोचता हूँ अब छोड़ दूँ सब कुछ, कहीं ऐसी जगह चला जाऊँ जहाँ मैं आपकी मूवमेंट में कोई बाधा ना डालूँ, मे बी चाइना, है ना। ऐसे करके बड़े दुखी थे। प्रभुपाद ने सुना और वो बाहर आ गए, चले गए, बस चले, अकेले मायूस होकर बाहर निकल गए। हरीश्वरी प्रभु जब अंदर आए, प्रभुपाद कहते हैं ऑफ ऑल द GBCs ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट, तमाल कृष्ण, बिकॉज ही इज इंटेलिजेंट ही वॉन्ट्स टू कंट्रोल ही वॉन्ट्स टू बी सुप्रीम कंट्रोलर, ये कहा महाराज। उसके बाद अगले दिन सुबह मंगल आरती से पहले प्रभुपाद ने बजर बजाया, हरीश्वरी प्रभु आए, बोले जल्दी से तमाल कृष्ण महाराज और त्रिविक्रमा स्वामी को बुला के लाओ। तो तमाल कृष्ण महाराज तो मंदिर में मंगल आरती के लिए चले गए थे, त्रिविक्रमा स्वामी आ गए। प्रभुपाद ने बोला मैं चाहता हूँ आप और तमाल कृष्ण चाइना में जाओ। ठीक है, वो तो खुश होकर चला जाऊँगा। फिर उन्होंने गोपाल कृष्ण प्रभु, जो गोपाल कृष्ण महाराज उस समय गृहस्थ आश्रम थे, उनको बुलाया कि आप रशिया में जाओ, मैं चाहता हूँ कम्युनिस्ट कंट्री में प्रचार हो, वहाँ पे आप बुक्स लेके जाओ एज अ बिजनेसमैन और बुक्स करो, वहाँ जो सेल करो। ठीक है, वही बड़े खुश हो गए, अच्छी नई अपॉर्चुनिटीज़ बनी। बाद में खबर पहुँची तमाल कृष्ण महाराज के पास कि उनको चाइना जाना है, तो बड़े घबरा गए। वो मधुदीक्षा स्वामी, गुरु कृपा स्वामी प्रभुपाद के कमरे में आए, तब प्रभुपाद स्नान कर रहे थे, मॉर्निंग वॉक में जाने से पहले बाहर आए। तो पहले से ही सब सोचे थे कि तमाल कृष्ण महाराज का बहुत इन्फ्लुएंस है प्रभुपाद में, कई बार आर्गूमेंट्स देके डिसीजन को चेंज करवाया है, ऐसे कैसे हो सकता है, इतने बड़े प्लान्स बनाए हमारे राधा दामोदर पार्टी के, और सबके सब बड़े वो उत्तेजित थे। जैसे प्रभुपाद आए तो तमाल कृष्ण गोस्वामी ने बोला प्रभुपाद आई हैव मेड सो मेनी बिग प्लान्स। कल की मीटिंग के बाद फिर हमने सोचा काफ़ी, बहुत बड़े बड़े मेरे प्लान्स है, बहुत बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना है, और सबको बड़ा कॉन्फिडेंस था। बुक डिस्ट्रीब्यूशन प्रभुपाद की सबसे प्रिय सेवा है, इसमें प्रभुपाद कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। प्रभुपाद बोला नहीं, आई वॉन्ट यू टू गो टू चाइना। गुरु कृपा स्वामी आए, प्रभुपाद किसी को भेजना मैं चला जाऊंगा, बट तमाल कृष्ण महाराज का रहना बहुत जरूरी है, इज द मोस्ट वाइटल फोर्स इन राधा दामोदर पार्टी। प्रभुपाद बोला राधा दामोदर पार्टी तमाल कृष्ण की शक्ति से नहीं चल रही, कृष्ण की शक्ति से चल रही है। वो सारे पीछे हो गए, अब तमाल कृष्ण महाराज रह गए कि बोले प्रभुपाद मैंने तो कल ऐसे ही बोल दिया था कि मैं प्रचार क्या करूं, मैं बोल रहा था कि चांद में जाऊं या चाइना में जाऊं, इट वॉज जस्ट ए जोक। प्रभुपाद को बड़ा गुस्सा आया, बोले वैष्णव इज नेवर जोक, है ना। I saw Krishna is speaking through you, है ना, so Krishna was speaking through you। बोले प्रभुपाद लेकिन आपको भेजना है, किसी भी सन्यासी को भेजो, एक GBC को क्यों भेजना जिसकी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो बोला व्हाट GBC, है ना यो GBC only resolution, dissolution, no solution, then I have to take care of everything, है ना। आपको थोड़ी सी पावर दी, you created a havoc, है ना, so now I take away everything from you, okay, either go to China or stay in Mayapur and just chant। My God, इतना हैवी, सब कुछ ले लिया। अब फिर तमाल कृष्ण महाराज के पास कोई ऑप्शन नहीं रहा, बोला ठीक है प्रभुपाद, फिर वो चाइना में गया। तो कितना बेबिल्डरिंग सिचुएशन था, इतना सक्सेसफुल राधा दामोदर पार्टी, बसें की बसें बढ़ी जा रही हैं, भक्तों के भक्त बढ़ रहे हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ रहा है, सारे जो पैरामीटर्स हैं सक्सेस के सब फर्स्ट क्लास। लेकिन प्रभुपाद ने एक अलग दृष्टिकोण से देखा, वो बिल्कुल सिचुएशन चेंज हो गई। तो उस समय उन्होंने गुरु की आज्ञा का पालन किया, है ना। इसी ढंग से हम देखते हैं प्रभुपाद ने एक बार हाईगिरी प्रभु को प्रेसिडेंट बनाना था किसी मंदिर का। हाईगिरी प्रभु बड़े वो थे, अंदर आगे आने से थोड़े घबराते थे।
प्रभुपाद ने बोला, प्रभुपाद ने कहा मैं सोच रहा हूँ तुम संन्यास ले लो। बोला नहीं प्रभु, संन्यास बिल्कुल नहीं लूंगा संन्यास। नो नो, यू शुड टेक संन्यास, नो आई वांट टू गिव यू सर। नो प्रभु नो, प्रभुपाद आप जो बोलेंगे मैं कर लूंगा, संन्यास नहीं लूंगा। बोले ठीक है, फिर प्रेसिडेंट बन जाओ। तो इसलिए हमारे जीवन में बहुत ऐसी सिचुएशन आ सकते हैं, हम सोचें बहुत सफल चल रहे हैं, सब कुछ है, और अचानक गुरु के आदेश ऐसे आ जाएं जो हमें बिल्कुल बेविल्डर कर दें। और ये बहुत बेविल्डर करते हैं, भक्तों का आध्यात्मिक जीवन खत्म हो जाता है, समझ नहीं पाते अपने तर्क से, अपने मन से, अपने कर्म से क्या चक्कर क्या है। लेकिन उस समय हमारी श्रद्धा की परीक्षा है। अर्जुन के जीवन में देखते हैं, है ना, अर्जुन पहले कितने आर्गुमेंट्स कर रहा था भगवत गीता में, फिर बाद में उसने बोला कार्पण्य क्या है, कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़चेता। बिल्कुल यद निश्चित यद श्रेयस्ता निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधीमां त्वं प्रपन्ना। और उसके बाद जब द्वारका में जाते हैं, भगवान अप्रकट हो जाते हैं, वापस आ रहे साधारण ग्वालों की तरह वो हार दिए जाते हैं। और कितना सुंदर श्लोक बोलते हैं कि वही धनुष है ना, नरिदा श्लोक तद वै धनुस्ता ईश्वसा रथो हयास्ते सोहम रथियत नृपत्यो यत्नानमन्ति सर्वं क्षणेन तदभूत सत् ईशरिक्तम भस्मं हुतं कुहक्राधम इवोक्तम उषायम। बोले मैं वही धनुष है, वही तीर है, वही रथ है, वही घोड़े हैं, वही मैं रथी हूँ जिसको सारे राजा प्रणाम करते थे। सर्वम क्षणेन, एक ही क्षण में सब असत यूजलेस हो गए। ईश्वरिक्तम, जैसे भगवान वहां से हट गए एक ही क्षण में। कैसे हो गए? जैसे कोई यज्ञ में भस्म में आहुति डाल रहा है, जैसे कोई जादूगर का पैसा क्रिएट किया हुआ है, जैसे एक जले हुए सीड को कोई मिट्टी में बो रहा है, सब यूजलेस हो गए। तो बड़े घबरा गए और इसके बाद उन्होंने क्या लिया, फिर भगवान की इंस्ट्रक्शंस याद आई, उसका उन्होंने पालन किया। तो धीर बनने के लिए सबसे पहला उपाय है कि हर स्थिति में हम गुरु की आज्ञा का पालन करें, चाहे वो कितने ही बेबिल्डिंग सिचुएशन क्यों ना हो। दूसरा है कि अपने जीवन में, और साथ में सबसे अच्छा गुरु की आज्ञा है अपनी साधना को अच्छा रखना, है ना। प्रभुपाद की आदेश है 16 माला का जप, 4 नियमों का पालन। अभी हम ऐसे भक्त के पास गए जिनकी माता जी हॉस्पिटल में है, आईसीयू में, जन्म और मृत्यु के बीच में, एकदम बहुत क्रिटिकल कंडीशन है। तो उस भक्त ने बताया कि मैं आईसीयू में नीचे लॉबी में ही रहता हूँ और सुबह उठ के ही मैं 3:30-4 बजे उठ के पहले अपनी माला कर लेता हूँ, पूरा दिन भाग दौड़ है, तो मुझे पहले मैं माला कर लेता हूँ, इसलिए इतनी क्रिटिकल सिचुएशन को भी मैं हैंडल कर पा रहा हूँ। तो ये बहुत अच्छा लेसन है, ये प्रैक्टिकल है, ये बड़ी बड़ी बातें नहीं हैं। अगर हम अच्छी साधना की आदत अच्छी डाल लेंगे तो एज ए मैटर ऑफ हैबिट जब विपरीत परिस्थितियां भी आएंगी तो हम अच्छा कर पाएंगे। प्रभुपाद कहते हैं जब शरीर स्वस्थ है, मन स्वस्थ है, हम क्लियरली और डिस्टिंक्टली हरे कृष्ण महामंत्र बोल रहे हैं, तो काफी चांसेस हैं कि मृत्यु के समय हम बोल पाएंगे। जब सब कुछ स्वस्थ है तभी किश 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 कर रहे हैं, फालतू में निपटा रहे हैं हरे कृष्ण महामंत्र को, और जब मन और बुद्ध शरीर खराब हो जाएगा फिर कैसे करेंगे। तो अगर अच्छी साधना को हमने अच्छी आदत बना ली है तो विपरीत परिस्थितियों में भी जब वो करेंगे तो हमें बहुत हिम्मत देगा इन विपरीत परिस्थितियों का सामना करने के लिए। तो गुरु के सबसे प्रमुख आदेश हैं हर परिस्थिति में सही ढंग से हम 16 माला का जप करें। तो ये गुरु के आदेशों से धैर्यपन आता है इसमें। फिर है कि अच्छी साधना कर रहे हैं, गुरु की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, तो कहीं हमारे बारे मन में कई बारी अहंकार की भावना हो जाती है कि हमसे बढ़कर कौन। तो पूरा जीवन हम भक्ति में कृतज्ञता के भाव को अनुकूल करते रहें, कल्टिवेटिंग ग्रेटिट्यूड, है ना, बहुत हेल्प करता है। ग्रेटिट्यूड एक बहुत बड़ा एंटी डिप्रेसेंट है विपरीत परिस्थितियों का सामना करने का। ग्रेटिट्यूड का मतलब है कि हम अपने ब्लेसिंग्स को काउंट करें, पॉजिटिव एटीट्यूड से देखें। ध्यान आता एक भक्त थे हमारे राम दुलाल प्रभु, है ना, जो कि हमारे मुंशी बिहारी प्रभु हैं, जो पहले चौपाटी में ब्रह्मचारी थे, उनके पिताजी थे। कई बार एक चर्चा, जब मुंशी बिहारी प्रभु ने ज्वाइन किया चौपाटी में, ये बड़े उत्तेजित हो गए, मंदिर में आके खूब शोर वोर मचाया, बाद में भक्त बन गए और ये यूथ फोरम में ही आते थे। हम को बोलते थे बाहर जाओ, बोले नहीं आप यूथ फोरम में ही रहोगे, मेरा बेटा भी यूथ फोरम में था, मैं भी यूथ फोरम में रहूँगा। और हम थोड़े बूढ़े थे, 60 साल से ऊपर थे, और कुछ सेवा करते थे फिजिकल, हमने दाल की बाल्टी ले ली, आप मत बांटो प्रसाद, रो पड़ते थे। मैं तो इतना लेट आया भक्ति में, हमें को सेवा भी नहीं करने दोगे आप, तो लो प्रभु जी करो। और बहुत कृतज्ञ रहते थे, छोटी छोटी बात पे कहते थे बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है। हमें हैरानी, कुछ भी बात हो जी बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है। बीमार पड़ गए, लंग्स में प्रॉब्लम हो गई, आईसीयू में एडमिट हो गए,
और मैं उनको देखने गया और पूरी रात सो नहीं पाते थे, ऑक्सीजन की कमी थी। मैं बोला आपको तकलीफ होती होगी, कहते बहुत कृपा है। उस स्थिति में भी कह रहे हैं बहुत कृपा है। मैं कैसे कृपा है, रात को सो नहीं पा रहे, सांस लेने में तकलीफ है। बोले पूरी रात जो लेक्चर सुने गुरु महाराज के, जो प्रभुपाद के तात्पर्य पढ़े, वो याद करता रहता हूँ, है ना, वो दोहराता रहता हूँ। तो बहुत कृपा है, बहुत बड़ी कृपा है। और इतने सुंदर तरीके से उन्होंने शरीर छोड़ा था, उनको गौ निताई के दर्शन कराए थे और उसको छोड़ते हुए आराम से गए। तो जो हम कल्टीवेट करते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना, बूढ़े व्यक्ति हैं, करेंगे जी बुढ़ापे में भक्ति करेंगे, पूरा जीवन वो चार्टेड बस में ताश खेलते रहे, जब रिटायर होते हैं उसके बाद भी ताश ही खेलते रहते हैं। तो पूरा जीवन हम जो एटीट्यूड कल्टीवेट करते हैं बिविल्डरिंग सिचुएशन में, वही एटीट्यूड हमारा नजर के आता है। प्रभु कहते हैं प्रोवोकिंग सिचुएशन में हम कैसा बिहेव करते हैं, हमारा कैरेक्टर का मालूम चलता है। तो उसको कल्टीवेट करना पड़ता है। तो जिन परिस्थितियों में हैं, जब सब कुछ पॉजिटिव है तब हमारे अंदर ग्रेटिट्यूड नहीं है, जब विपरीत होगा फिर कैसे ग्रेटिट्यूड आएगा, फिर ये श्लोक कैसे अप्लाई करें, कर ही नहीं सकते। तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड की बात है, हर परिस्थिति में पॉजिटिविटी को देखना। और शिला प्रभुपाद देखते हैं इतने कठिनाइयों के बाद जलदूत जब पहुंचा बॉस्टन में 17 सितंबर को, तो जब उन्होंने देखा नीचे उतरे हार्बर में, तो क्या बोले, बड़ो कृपा कइलो कृष्ण आधा मेरा प्रति, कीला गाया अनने हेथा करो एव गति, आछे के छुकारे तब ए अनुमाने, नहे केनो आनी चेन ए उग्र स्थान। बहुत कृपा की आपने सदम के प्रति। अब उस स्थान पे पहुंच के कोई साधारण व्यक्ति होता, उसका पहला रिएक्शन होता, गुरु महाराज क्या किया आपने मेरे साथ, मैं ही मिला था आपको, यहाँ कहाँ पहुंचा दिया आपने मुझे, है ना, इतनी मुश्किलों के बाद। नहीं, प्रभुपाद का ग्रेटिट्यूड देखिए, आपने कैसे मुझे यहाँ तक पहुंचा दिया, थैंक यू सो मच। लेकिन क्या कराने आए हो मुझे मालूम नहीं यहाँ पे क्या आप कराना चाहते हो मुझसे। ऐसे लोगों को जो रजो और तमो गुण में पड़े हैं, एकदम पागल हैं, कैसे भागवतम का संदेश समझेंगे। लेकिन उनको भागवतम के संदेश पे पूरा विश्वास था। और बोला कि फिर उन्होंने श्लोकों का उच्चारण किया पहले स्कंद के दूसरे अध्याय से, कि कैसे रजो और तमो गुण का प्रभाव भागवतम के संदेश से इनका कम हो जाएगा। तो एक ग्रेटिट्यूड कल्टिवेट करना बहुत जरूरी है। ग्रेटिट्यूड इज द सीड ऑफ लव। जो कृतज्ञता है यही प्रेम का अंकुर है, बीज है। ये नहीं है, पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं है, हर परिस्थिति को हम क्रिटिकली एंगल से देखेंगे तो बहुत कठिन है हमारा सही एटीट्यूड डेवलप करना। हनुमान प्रभु आप जानते हैं, राकेश अभय प्रभु, अभी वो कोविड-19 से डाउन थे, उनके माता पिता भी हॉस्पिटल में एडमिट है और वो घर में अकेले क्वारंटाइन। कैसी स्थिति है। मैंने फ़ोन किया, प्रभु कैसे हो। पहले क्या रिस्पॉन्स मिला, मच बेटर देन आई डिजर्व टू बी। ये उनकी टैगलाइन थी। वैसे भी जब नॉर्मल मिलते थे तब भी यही बोलते थे, मच बेटर देन आई डिजर्व टू बी। मैंने बोला लाइन कहाँ से सीखी थी, मतलब गुरु महाराज को मैंने सुना था एक बार बोलते हुए, पकड़ लिया उस लाइन, क्योंकि प्रैक्टिस की उन्होंने। वैसे भी जब खुश थे तब भी ये बोलते थे, मच बेटर देन आई डिजर्व टू बी। अब ऐसी परिस्थिति है, पिताजी 81 साल के, हार्ट पेशेंट, किडनी के पेशेंट, लंग्स में प्रॉब्लम, वहाँ संघर्ष कर रहे हैं हॉस्पिटल में, माता जी भी संघर्ष कर रही हैं, दोनों हॉस्पिटल में, और ये अकेले घर में। कैसी स्थिति हो गई, बोले मच बेटर देन आई डिजर्व टू बी। तो ये ग्रेटिट्यूड कल्टिवेट, ये थ्योरेटिकल बातें नहीं है, मैंने लाइव देखी है अपने साथ के भक्तों में। तो ये बहुत ज़रूरी है, इसको करें हम। तीसरा हम देखते हैं, अच्छे संग की जरूरत पड़ती है। ऐसी परिस्थिति में अच्छा संग, विशेषकर हम बहुत बिविल्डर हो जाते हैं जब हम भक्तों से निराश हो जाएं। कई बार भक्तों का व्यवहार हमें बिविल्डर कर देता है। कई बार हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं होती हैं भक्तों के साथ आदान प्रदान में, कि हम सब अभी गुणों में पड़े हुए हैं, तो ऐसी कुछ घटनाएं हो जाती हैं कि हृदय में वो ग्रज परमानेंट मार्क कर देता है, और हम चाहते हैं आज मेरे जीवन में जो हुआ इस भक्त के कारण हुआ, है ना, और ग्रज परमानेंट चलता रहता है। और वो हमारे हमको भक्ति में आगे बढ़ने से बहुत बड़ी बात है, ये हम समझते नहीं है, बहुत बड़ी बात है। उसको हटाना चाहिए, उसको निकालना चाहिए। और जब भक्तों का व्यवहार हमें बिविल्डर करे तो जाके पूछना चाहिए, क्लैरिफाई करें, या किसी और भक्त के पास जाएं, हृदय खोलें। ये मुझे लगता है सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है, जो हमने अपने 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 प्रैक्टिकल जीवन में देखा। कोई भक्त हमारी आशा पे खरे ना उतर पाए, या उसका व्यवहार हमें हर्ट कर जाए, होते हैं हर्ट, लेकिन उस भावना से ऊपर उठना चाहिए। और बहुत से ऐसे केसेस हुए, जैसे हम देखते हैं राजा चित्रकेतु, है ना, उच्च लोकों में पहुंच गए, संकर्षण जी के दर्शन किए, वापसी आते हुए शिव जी और पार्वती जी को देखा उन्होंने। शिव जी उनके सीनियर गॉड ब्रदर हैं, वो भी संकर्षण जी के भक्त हैं। ये भी थोड़ा सा मजाक कर दिया, वाह क्या बात है ना, पार्वती जी को गोद में उठा के भागवतम करे, वाह क्या बात है। गुणगान भी था और मजाक भी था, दोनों चीज़ें थी।
पार्वती जी को क्रोध आ गया और श्राप दे दिया, असुर बन जाओ। कहाँ, एकदम अभी भगवान के दर्शन करके आ रहे हैं, अभी जाओ सीधा असुर योनि में। और क्या है, अपने सीनियर गॉड मदर की भार्या से बोल रही, वो भी वैष्णवी है। नहीं, क्या किया, उसको चुपचाप सहन कर लिया। बोले ठीक है, जैसा माता आपका आ गया और मेरे कर्मों का फल होगा, कोई बात नहीं, है ना। इसी ढंग से जय और विजय जी ने 4 कुमार को श्राप दिया, चुपचाप सहन कर लिया उसने, है ना। इसी ढंग से रथ यात्रा थी, है ना, चैतन्य महाप्रभु नृत्य कर रहे थे, सब देख रहे थे और कई रिंग्स बने हुए थे। श्रीवास ठाकुर आगे थे, पीछे राजा प्रतापरुद्र खड़े थे, तो श्रीवास ठाकुर भी साथ साथ हिल रहे थे। राजा प्रतापरुद्र को दिखाई नहीं दे रहा था कि महाप्रभु कैसे नाच रहे हैं। तो प्रतापरुद्र के साथ एक और भक्त थे हरिचंदन, वो श्रीवास ठाकुर को रोक रहे थे, ए मत, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। श्रीवास ठाकुर से कौन पीछे हाथ दे रहा है बार बार, इतना आनंद आ रहा है। बिना देखे पीछे मुड़े, धाड़ से थप्पड़ मार दिया। वो थप्पड़ पड़ा, उनको इतना गुस्सा आया उनको, वो भी कुछ बोलने लगे। प्रतापरुद्र ने रोक लिया, तुम कितने सौभाग्यशाली हो, हस्त स्पर्श हो गया तुम्हारे को। वैष्णव का हस्त स्पर्श, क्या सौभाग्य है, मैं तो आप कृतार्थ हो गए, कितना सौभाग्य है। तो रोक लिया उनका। तो भक्तों का संग हमें बचा लेता है ऐसी विल्डरिंग सिचुएशन से, हम समझ पाते हैं। तो ये करना बहुत जरूरी है। मैं एक बार गया था, भक्तों के व्यवहार से मैं बड़ा दुखी हो गया था मैनेजमेंट करते करते। मैं परम पूज्य गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज के पास गया, ये क्या है, क्या है, क्या सोच के आया था मैं, ये क्या है, इतने भक्त लोग इतना क्यों तंग करते हैं। महाराज बड़े प्रेम से बोलते हैं, बोले दीज काइंड ऑफ ऑब्स्टेकल्स मेक डिवोशनल सर्विस वेरी स्वीट। मैंने कहा स्वीट हो गई, तो ये देखने का तरीका है। बोले ऐसी जो अड़चने आती हैं ये भक्ति को और सुंदर बना देती हैं। ये जो अड़चने आती हैं भक्तों के कारण, विशेषकर हमें सोचना चाहिए कि हमारी स्पिरिचुअल मसल स्ट्रांग हो रही हैं। कल प्रेमानंद प्रभु बता रहे थे, प्रभुपाद ने लेटर में लिखा था गुरु महाराज को कि स्पिरिचुअल मसल स्ट्रांग करनी है। कल किसी ने मुझे फॉरवर्ड किया एक गौर गोपाल प्रभु का वीडियो, बड़ा रेलेवेंट लगा मुझे, इसलिए मैं शेयर करता हूँ। तो बोलते हैं कि मदर जिराफ से कुछ सीखो। देखा आपने वो वीडियो उनका, मदर जिराफ, है ना। वो कहते हैं कि मदर जिराफ जब बच्चा देती है तो इतनी ऊंची होती है, छोटा जिराफ बेचारा नीचे ही होता है, तो ज़मीन पे पड़ा होता है। तो जन्म देते ही वो मदर जिराफ क्या करती है, लात मारती है जोर से में अपने ही बच्चे को, बेचारा दूर जाके गिरता है, उसको समझ नहीं आता, अभी बाहर निकला गर्भ से, धाड़ से लात मार दी। तो और फिर जाती है, उसके बाद फिर वो पड़ा रहता है, फिर उसको लात मारती है। तो सोचता है क्यों लात पड़ रही है, मेरे को खड़ा होना चाहिए। किसी ढंग से लड़खड़ाते खुद खड़ा होता है अपने पाँव पे, फिर जाके एक लात मार देती है, वो जाके दूर गिरता है, फिर उसके पीछे जाती है। वो सोचता है खड़ा होना ही नहीं है, मुझे भागना पड़ेगा अपने बचाव में। तो भागना शुरू करता है। जब वो भागना शुरू करता है, फिर वो मदर जिराफ जाती है, उसके ऊपर जाके उसको चाटती है, उसको प्रेम करती है। क्यों? इसको ट्रेन करना बहुत जरूरी है। ये बच्चा है, नवजात पशु को ना, कई बार शेर को खाना, नवजात पशु खाने बड़े अच्छे लगते हैं। तो मैं होंगी नहीं, कोई जंगली पशु आके इसको खा जाएगा, तो मेरा असली प्रेम क्या है, इसको लात मार मार के सिखाऊं। तो सिखा देती है उसको। तो कई बारी हमारे साथ कुछ गलत व्यवहार होता है, ये होता है, तो हमारी आध्यात्मिक मसल्स को स्ट्रांग करने के लिए, हमें स्ट्रांग बनाने के लिए, क्या कि हम भगवदम जाने के योग्य बन सके, माया के प्रहारों से बच सके। तो इसको इस दृष्टिकोण से हम देखने का प्रयास कर सकते हैं। और पांचवा उपाय जो है, जो हमें हेल्प कर सकता है इस गुण को विकसित करने में, हमारा आध्यात्मिक ज्ञान, सांख्य योग का हम करें, मनन करें। जैसे कि भागवतम के 11वें स्कंद में 22वें अध्याय में भगवान ने उद्धव को ज्ञान दिया कि कैसे आत्मा शरीर से भिन्न है, आत्मा फंसती नहीं। फिर इसका प्रैक्टिकल उदाहरण देते हैं अवंती ब्राह्मण के केस में। अवंती ब्राह्मण का गीत बहुत ही सुंदर गीत है, हृदय को छूने वाला है, बहुत लंबा टॉपिक है। तो अवंती ब्राह्मण के साथ बहुत दुर्व्यवहार करते हैं लोग, मारते हैं, पीटते हैं, गालियाँ देते हैं उसको, गंदी गंदी बातें सुनाते हैं, मल मूत्र फेंकते हैं उसके ऊपर, वो सब सहन करते हैं और बोलते हैं कोई दोषी नहीं है, ना मेरे कर्म, ना ये लोग, ना देवतागण, बस सभी दोषों का कारण है मेरा मन। उसमें फिर एक 50वें श्लोक में, 11वें स्कंद के 23वें अध्याय के 50वें श्लोक में बोलते हैं, यदि आप ये कहते हैं कि ये लोग ही मेरे सुख और दुख के कारण हैं, तो फिर ऐसी धारणा होने पर आत्मा के लिए स्थान क्या रहता है। यह सुख तथा दुख आत्मा का नहीं होता, अपितु भौतिक शरीरों की अन्योन्य क्रियाओं का है। यदि किसी व्यक्ति को कि अपने ही दांतों से अपनी जीभ कट जाए, तो अपनी पीड़ा के लिए किस पे क्रोध करे। ये बोलना कि ये व्यक्ति मेरे सुख का कारण है, ये मेरे दुख का कारण है, नहीं। अगर ये है तो फिर सोल का कंसेप्शन कहाँ रह गया। मेरे सुख दुख तो वैसे ही हैं जैसे किसी व्यक्ति ने अपनी जीभ को खुद काट लिया।
अब किसी ने अपनी जीभ को खुद काट लिया, किसको दोष देगा? वो किस पे क्रोध करेगा? नहीं कर सकता। जीभ पे क्रोध कर नहीं सकता जिसने दुख दिया, जीभ जिसको दुख हुआ उस पर क्रोध करेगा नहीं। दांत को क्या करेगा? तोड़ेगा थोड़ी दांत को, जिसने क्रोध दिया, जिसने दर्द दिया जीभ को। चुपचाप क्या करना पड़ेगा? सहना पड़ेगा। तो अपने ही कर्म होते हैं, ये सारे मन का खेल है, कैसे दिखाता है। तो ये जो ज्ञान है, ये हमें जो सांख्य योग का हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, हम किसी पे वो ना हो। और अंत में हम देख सकते हैं कि हर परिस्थिति में कृष्ण को देखने का प्रयास, कृष्ण का हाथ देखें हर परिस्थिति में, है ना। हमारे शरीर में कुछ विकट समस्याएं आ सकती हैं, मन में आ सकती हैं, लेकिन इसको कृष्ण की इच्छा, कृष्ण का हाथ है। जैसे देखते हैं चैतन्य चरितामृत में वासुदेव लेपर, जो उसको कौड़ का रोग हो जाता है, उसके शरीर में कीड़े पड़ जाते हैं उनके शरीर में, और जब कीड़े नीचे गिरते हैं उनको उठा के वापस कीड़े हम उनके डालते हैं। बोले कृष्ण की इच्छा है, ये उनका भोजन है ना। तो हम देखते हैं परम पूज्य जयप्रदा का स्वामी महाराज, परम पूज्य राधा गोविंद स्वामी महाराज, ऐसी बुरी स्थिति में भी कितने जॉयफुल हैं, कितना वही प्रचार का उत्साह। ये हमारे साथ लाइव केसेस हैं, ऐसा नहीं केवल थियोरेटिकल बातें हो रही हैं। तो इसलिए ये मनुष्य जीवन, हमारी साधना का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम अपने आप को कम से कम धीर के स्तर पे लाएं, है ना। ये प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और सारे के सारे हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं इसको अनुकूल करने के लिए। और जो भी हमारे जीवन में घटित होता है एक परीक्षा के समान होता है, ये एक टेस्टिंग लेबोरेटरी है भौतिक जगत, है ना। और हमारे एटीट्यूड को ठीक करने के लिए, कि हमारा जो कृष्ण से विमुख होने का एटीट्यूड है उसको ठीक करने के लिए, उसको रिफॉर्म करने के लिए भौतिक जगत बनाया गया है। तो सही एटीट्यूड को विकसित करना ही हमारी साधना का लक्ष्य है, तभी हम भाव और प्रेम की स्थिति में आ पाएंगे। तो ये श्लोक बहुत सुंदर है। इस ढंग से हम कोई भी स्थिति जिसका हम कारण नहीं समझ पा रहे, अंततः कारण कृष्ण है, और कृष्ण की उपस्थिति को हर स्थिति में देखने का प्रयास करें। और जो हमने चर्चाएं की उसको हम दोहरा सकते हैं। क्या क्या हमने कैसे किया कि अब एब्जॉर्प्शन बढ़ाएं कृष्णा कॉन्शियसनेस में। दूसरा 2.14 की प्रैक्टिस करें, गुरु के आदेशों का पालन हर स्थिति में करने का प्रयास करें, और साधना अच्छी करें, क्योंकि साधना हमारा धर्म है। धर्मो रक्षति रक्षता, हम धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म हमारी रक्षा करेगा। चौथा, कृतज्ञता को अनुकूल करें अपने जीवन में। और पांचवा, सही भक्तों का संग लें जो हमें पॉजिटिव विजन दिखा सके। और छठा, आध्यात्मिक ज्ञान जो हमें हेल्प करेगा समझने के लिए कैसे मैं मन से परे हूँ। और सातवां, कृष्ण की उपस्थिति हर स्थिति में देखने का प्रयास करें। इन सब को हम करेंगे तो हम भी स्थिति में आ पाएंगे कि जब बड़े से बड़ा संकट होगा उसको हम कृष्ण की कृपा के रूप में देखकर कृष्ण के अच्छे ढंग से हम शरण ले पाएंगे। हरे कृष्ण। किसी कोई प्रश्न या टिप्पणी है? यस, पूछिए। हरे कृष्णा भाई, थैंक यू फॉर वंडरफुल क्लास। आपने जैसे शुरू में बताया था कि ऐसे एक एग्जांपल देखे कि अकेले शरीर छोड़ रहे हैं, वो कोरोना केस में जैसे आप बता रहे थे। लेकिन जैसे मैं आई वांट जस्ट टू क्लैरिफाई, आप इसके ऊपर कुछ बता सकते हैं? हाँ, तो जैसे रामानुजाचार्य के पास टाइम में आता है, जब राजा कोलाटुंग थे, उन्होंने वो राजा कोलाटुंग एक राजा थे, तो वो शिव को मानने वाले थे, तो उन्होंने रामानुजाचार्य को बुलाया। वो चाहते थे कि रामानुजाचार्य एक्सेप्ट करें शिव इज सुप्रीम। तो तब लेकिन वहाँ रामानुजाचार्य की जगह उनके दो शिष्य आते हैं, कुरेश और महापूर्ण। तो महापूर्ण बहुत बूढ़े होते हैं, तो वो दोनों की आंखें निकाले, वो एक्सेप्ट नहीं करते, तो वो उनकी आंखें निकाल कर उन्हें छोड़ देते हैं। तो होता क्या है, महापूर्ण बूढ़े होते हैं, तो वो एक एकांत स्थान में रास्ते में ही शरीर त्याग देते हैं, वहाँ तो कोई धाम भी नहीं होता। तो फिर कुरेश बोलते हैं कि आप जहाँ हैं वो ही धाम है। तो इस तरह जैसे आपने इसको बताया कि भक्त लोग कोरोना में कोई होगा नहीं देखने के लिए, कोई हरे कृष्ण महामंत्र बोलने के लिए नहीं होगा, तो फिर हम इसको कैसे समझे दोनों चीज़ें? आपकी बात बिल्कुल ठीक है। रामानुजाचार्य जी तो परम वैष्णव है, और वो तो जहाँ होंगे वो धाम ही है, सही कह रहे हैं। लेकिन हम अपने में सोच सकते हो कि मेरे साथ ऐसा हो गया, मैं अपने लिए बात कर रहा हूँ, मेरे को ऐसा हो गया, किसी के साथ भी हो सकता है। अगर मैं इस स्थिति में घुसा पड़ गया तो मैं क्या उस समय कर पाऊंगा स्मरण? क्या मैं तैयार हूँ? हालांकि भगवान की भक्तों की कृपा है, भक्त लोग प्रार्थना कर रहे होंगे तो उनकी कृपा का फल मिलेगा, प्रार्थना का फल। लेकिन मैं अपने आप में क्या पूरा तैयार हूँ?
मुझे अपनी तैयारी भी करनी चाहिए। तो जब इन परिस्थितियों में मैं थोड़ी थोड़ी बात पे विचलित हो जाता हूँ, भगवान का इन छोटी छोटी कठिनाइयों में मैं विचलित हो जाता हूँ। तो फिर मुझे देखना है ना, ये तो टेस्ट हुआ, छोटे छोटे क्वेश्चन में सॉल्व नहीं कर पा रहा तो पीएचडी के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करूँ? तो मुझे अपने आप को ट्रेन करना, अपने माइंड को, जिस भाव से बोला था मैं। और दूसरा आपने बताया था कि जैसे मटेरियल वर्ल्ड इज दुखाल्यम, लेकिन मैं जैसे भगवद के एक परपट में पढ़ रहा था कल, उसमें प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि एनीथिंग डन अंडर डायरेक्शन ऑफ कृष्णा इज ट्रांसेंडेंटल, इट कैन नॉट बी कंटेमिनेटेड बाय मटेरियल रिएक्शन which may be auspicious or inauspicious. The conception that there are things are auspicious and inauspicious in the material world is more or less a mental concoction, because there is nothing auspicious in material world. Everything is inauspicious because very material nature is inauspicious. We simply imagine it to be inauspicious or to be auspicious. Real auspiciousness depend on activities in Krishna consciousness in full devotion and service. Therefore, if we at all want our activities to be auspicious, then we should work under the direction of Supreme Lord, and such directions are given in authoritative scriptures such as Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita, or from a bona fide spiritual master. तो जैसे दुखाल्य में जैसे आप बता रहे थे, फिर ये इनऑस्पिशियस है, लेकिन फिर प्रभुपाद इसको ऑस्पिशियस भी बता रहे हैं। तो विश्वम पूर्णम सुखायते, जिसको चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त हो गई है और जो हर चीज भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, उसके लिए ही दुखालय विश्वम पूर्णम सुखायते हो। ये विशेष परिस्थिति है। हरे कृष्ण प्रभु जी। मुझे आपने बताया कि जब कोई भक्त हमारे साथ कई बार दुर्व्यवहार करते हैं तो बड़ा मुश्किल होता है उस चीज़ को भूल पाना। खासकर कोई बाहर का व्यक्ति करता है चलो भूल भी जाता है, लेकिन साथ रहने वाला भक्त जब कुछ ऐसा करता है तो जब भी उनको देखो तो वही बात याद आती है, बार बार रिसाउंड करता है माइंड के अंदर। तो एक तो है कि हम समय के ऊपर छोड़ दें कि समय के साथ चीज़ें ठीक हो जाएंगी। कई बार दूरी बना के रखना भी कहा जाता है इम्पोर्टेंट है, लेकिन क्या हम कुछ ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जिससे उस चीज़ को हम भूल पाए या उनके साथ संबंध को दोबारा सुधार सकें? हाँ, मैंने सुना था कहीं पे कि भक्तों के बीच में जो संबंध होते हैं वो मिट्टी के घड़े के समान नहीं, सोने के घड़े के समान होते हैं। अंतर क्या है कि मिट्टी का घड़ा टूट गया तो टूट गया, नहीं, भक्तों के बीच में संबंध सोने के घड़े के समान है। कभी भी रीमोल्ड कर सकते हो, दोबारा पिघला के नई शेप दे सकते हो, कि दोनों भक्त सिंसियर हैं, वो चाहते हैं, हृदय से चाहते हैं अच्छे संबंध हों, लेकिन कुछ गुणों आपस में टकराव हो गया तो अगर वो इच्छा है तो हो सकता है, लेकिन उसको हम अपनी ईगो पे ले लेंगे, उस पे ले लेंगे तो फिर दिक्कत होती है। तो इसीलिए सारा ज्ञान है, सारे एग्जाम्पल्स हैं, तो इसीलिए दिया गया है। तो इसमें टाइम लगता है, हम उस स्तर पे नहीं हैं, टाइम लगता है, हमारी बहुत हार्ड, तो टाइम भी लगता है, थोड़ा स्पेस भी दे दें, लेकिन कोशिश करते रहना चाहिए, क्योंकि हम होते हैं फिर देखते हैं कि जब कोई परेशानी आती है तो सब एक दूसरे से क्षमा भी मांगते हैं, है ना। तो बेटर है कि पहले ही कर लें, कभी भी कुछ हो सकता है, कई बार टाइम ही ना मिले क्षमा मांगने का, है ना। प्रभु जी, एक प्रश्न है विनीशा अरोड़ा माता जी का, कि वो पूछे शरणागति में और कार्य करने में क्या सीमाएं हैं, कैसे अंतर्गत करेंगे, कब शरणागत होना है, कब कार्य करना है? कार्य करना मतलब वर्क करने के लिए, एक है कि शरणागत हो गए और आश्रित हैं, और एक है कि प्रयास करना। शरणागति का प्रयास करना, शरणागत होके छोड़ देना, हाँ, और दूसरा है कि अपना खुद का प्रयास करना, चीज़ों को ठीक करने का या चीज़ों को। अच्छा अच्छा, नहीं, हमें शरणागत हो गए यानी कि सारे प्रयास छोड़ देने हैं, वो नहीं करना। प्रयास तो ऐसे करना है कि सब कुछ मुझ पे निर्भर करता है, और प्रार्थना ऐसे करनी कि सब कुछ आप पे निर्भर करता है, रिजल्ट। तो प्रयास हमें पूरे करने हैं, लेकिन ये मानते हुए कि रिजल्ट बिल्कुल आपकी कृपा पर निर्भर है, उसके लिए मैं शरणागत होता हूँ। भक्ति शरणागति का मतलब आलसपन नहीं है कि सब कुछ छोड़ दिया मैंने। एक कमेंट है करण शर्मा प्रभु का, द लेक्चर वॉज वेरी नाइस, द एग्जाम्पल्स आर वेरी लूसिड, इट हेल्प्ड अंडरस्टैंड द पर्पट ऑफ शिला प्रभुपाद। आई थैंक यू प्रभु जी। एक अनंत दास प्रभु का प्रश्न है,
I have no other service during this lockdown. Can I chant more rounds, say 64 or more, and listen the lectures of Srimad Bhagavatam and Bhagavad Gita? Is it necessary to get the approval of Guru Maharaj? नहीं नहीं, अच्छे कार्यों के लिए कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है। आपके पास कोई सेवा नहीं है करने को तो आप अपने मेंटर से भी कंसल्ट कर सकते हैं, नहीं तो अन्यथा इज वेरी गुड। बेटर अपने मेंटर को आप कॉन्फिडेंस में रखें, बिकॉज मैं आपको नहीं जानता क्या स्थिति है, बट अदरवाइज एज ए प्रिंसिपल देयर इज नो हार्म। एक प्रश्न है, हाँ कोई खाली है तो करुणा चंपू से संपर्क कर सकते हैं, सेवाएं ऑनलाइन सेवा मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है पद्मधारी विष्णु प्रभु का। हरे कृष्णा पामा प्रभु जी, थैंक यू सो मच फॉर योर वंडरफुल क्लास। प्रभु जी, आपने बताया अच्छी साधना करने से अहंकार आ जाता है, लेकिन अच्छी साधना से ह्यूमिलिटी और ग्रेटिट्यूड आता है, कैसे समझे? अच्छी साधना अगर सही चेतना में नहीं तो अहंकार दे सकती है। वो ऐसा नहीं कहा कि अच्छी साधना से आ जाता है, अगर हम सावधान नहीं रहे तो आ सकता है, तो सही चेतना के साथ करेंगे तो नहीं। सुशील प्रभु का है प्रश्न कि हरे कृष्ण प्रभु जी, आई हैव वन क्वेश्चन, हाउ कैन वी नो दैट हाउ मच वी डिजर्व व्हेन वी आंसर दैट मच बेटर देन वी डिजर्व? सो दो इट शोज आवर हम्बलनेस, हाउ डू वी नो हाउ मच वी डिजर्व? हमारा साइज ही क्या है, 1/10,000 टिप ऑफ द हेयर। एक चींटी क्या डिजर्व करेगी, बोलेगे कुछ भी डिजर्व नहीं करती। तो हमें यही जितना हम अपने आप को फॉलेबल मानेंगे, कुछ भी डिजर्व नहीं करते। कुछ भी मिल जाएगा उसमें हम खुश होंगे, ग्रेटिट्यूड रहेगा। जब हम एक लिमिट करेंगे इतना तो मिलना ही चाहिए, यानी तब तक मैं ग्रेटफुल नहीं रहूँगा, तो वो लेवल बढ़ता ही रहेगा धीरे धीरे। सो फॉर एवरीथिंग वी गेट वी शुड बी ग्रेटफुल। एक प्रश्न है अनुराग वर्मा प्रभु का, व्हाट इज द कॉज ऑफ आवर डिजायर? हमारी फ्री विल, हम जीव का नेचर है, जीव चेतन है, कॉन्शियस बीइंग है। एक जड़ और चेतन में यही अंतर है कि जड़ वस्तु डिजायर नहीं कर सकती, चेतन वस्तु डिजायर करती है। प्रश्न है अंजलि कटारिया माता जी का कि प्रभु जी बहुत अच्छा लेक्चर था, विपरीत परिस्थिति में सबसे पहले भगवान का नाम नहीं निकलता मुंह से, तो इसको कैसे अनुकूल कर सकते हैं? प्रैक्टिस, ये अच्छा है, हमने अपने आप को ऑब्जर्व कर लिया, अब प्रैक्टिस करनी है। अब नेक्स्ट विपरीत आए तो अपने मन को समझाना है कि निकलना चाहिए, तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कृष्ण का स्मरण करें, प्रैक्टिस करेंगे तो विपरीत परिस्थिति में भी निकलेगा। एक प्रश्न है राधापति कनाई प्रभु का कि जैसे आपने बताया कि हमें धीर व्यक्ति बनना है और उस प्रकार से हमें रिएक्ट करना है, परंतु व्हेन वी फील ऑफेंडेड बाय आवर जूनियर्स, देन हाउ टू ट्रीट देम? कौन जूनियर कौन सीनियर कुछ पता नहीं है, आत्मा कोई बैच नंबर तो होता नहीं। ये तो इस जगत में दिख रहा है, इस शरीर में मैं सीनियर हूँ वो जूनियर है, तो देखना चाहिए कृष्ण की इच्छा है, कृष्ण मुझे कुछ सबक सिखाना चाहते हैं, मुझे सहनशील बनाना चाहते हैं, इसके माध्यम से कोई ना कोई सबक आ रहा है। और कई बारी कोई जूनियर हमसे कोई दुर्व्यवहार करके ऑफेंड भी करता है, उसके बीच में कई बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज भी छिपा होता है, जैसे हमारी कमजोरी छिपी होती है, तो उसको भी देखने का प्रयास करना चाहिए। और फिर जब रिलेशन ठीक हो जाए हमारे उससे, और हम चाहते हैं कि जो ये भक्त है बार बार ऐसी गलती ना करे उसके उद्धार के लिए, तो फिर हम कुछ करेक्शन कर सकते हैं, अगर वो करेक्शन लेने के स्थिति में है तो। प्रवीण गुप्ता प्रभु का प्रश्न है, आपने बताया समवन इज वेरी इंटेलिजेंट, ही हैज टेंडेंसी टू कंट्रोल, हाउ टू गेट रिड ऑफ दिस? गुरु की आज्ञा का पालन करके। प्रश्न है तपोमय प्रभु का, प्रभु जी थैंक यू फॉर द लेक्चर, हाउ टू कल्टिवेट गुड जपा हैबिट्स बिकॉज ऑलरेडी टन्स ऑफ बैड जपा हैबिट्स आर देयर विच अपोज गुड हैबिट्स? Practice and practice and practice, nothing else. Good association and practice. एक नवीन प्रभु का प्रश्न है, जब सभी शास्त्रों का सार भगवान के नाम का जप है तो शास्त्र ज्ञान जरूरी है? हाँ, उतना ही हमारा नाम में श्रद्धा बढ़ेगी, जितना शास्त्र का ज्ञान लेंगे नाम की श्रद्धा मिलेगी और नाम के प्रति हमारी रुचि बढ़ेगी। अमित अग्रवाल प्रभु का प्रश्न है कि हम सब जानते हैं कि अच्छी चीज क्या है, फिर भी जीवन में हम बुरी चीजों को करते हैं, ऐसा क्यों? हमारी इच्छाएं, काम वासनाएं।
और उसी को उस पर विजय पाने के लिए अपनी बुद्धि को आध्यात्मिक बनाना पड़ेगा। और एक आखिरी प्रश्न है सचिन प्रभु का, What should we do if other devotees hate us or envy us without our faults? देखना पड़ेगा किस परिस्थिति में आप हैं। कई बार हमारा विजन ही हो सकता है, हमारे विजन में कोई दोष हो। अगर हमें लगता है, प्रभुपाद लिख रहे हैं कृष्णा बुक में, अगर हमें आसपास का पूरा जगत बहुत हॉस्टाइल लग रहा है कि सब मेरे पीछे पड़े हुए हैं, इसका मतलब हमारी चेतना में कुछ कमी है। हरे कृष्ण। ये आप बता दें, हमें ग्रेटिट्यूड को कल्टीवेट करना है, तो इसको एज ए साधना भक्ति हमें कल्टीवेट करना है या फिर ये मतलब प्रोसेस का आउटकम होगा ग्रेटिट्यूड का, बिकॉज इट्स अ क्वालिटी ऑफ हार्ट, सो वी कैन ओनली। ये भक्ति में ग्रेटिट्यूड है, ह्यूमिलिटी है, ये आउटकम है हमारी साधना के, साथ साथ हमें कल्टीवेट भी करना चाहिए। ग्रेटिट्यूड वर्ड प्रैक्टिस 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 बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना हम प्रैक्टिस करेंगे और साथ साथ में अच्छे साथ इस ग्रेटिट्यूड के एटीट्यूड के साथ हम साधना करेंगे तो परिणाम और अच्छा आएगा। उदाहरण दिया जाता है ना, गर्मी में हैंडपम्प से पानी निकालना है, नीचे से ही पानी आएगा, लेकिन वो जो एयर गैप है उसको दूर करने के लिए पानी ऊपर से डालना पड़ता है। तो ये चीज़ें कल्टीवेट भी करनी पड़ती है। कल्टीवेट करेंगे तो और आसानी से फिर प्रकट होगी। प्रजी वो जो श्लोक तथ्यनुकंपा सुमिक्ष माना, तो उसमें भक्ति समझता है कि जो भी मेरे जीवन में दुख आ रहा है मेरे कर्मों की वजह से है ना, तो भगवान की कृपा ये है कि एक्चुअली भगवान उसको कम करके दे रहे। लेकिन ऐसा कहते हैं कि जब कोई डिवोशनल सर्विस को एक्सेप्ट करता है तो उसका कर्मों का साइकिल भगवान के हाथ में आ जाता है, तो कर्मा एग्जैक्टली नहीं रह जाते हैं उसके। सो हाँ, तो कोई भी भक्त है, चाहे नया भक्त क्यों नहीं है, जैसे उसने भगवान की शरण ग्रहण लेना शुरू की है, उसके कर्मों का फोल्डर फाइल भगवान के पास पहुंच जाती है। तो जितनी मात्रा में हम शरण लेंगे उतनी मात्रा में कर्म फल डिलीट होते जाएंगे। लेकिन जो भी कर्म फल बचे हैं भगवान खुद देखते हैं, विष्णु कहते हैं स्प्रिंकल करते हैं भगवान कर्म फल, कहाँ देना है, कैसे देना है, कब देना है, वो करते हैं। और जो बहुत उन्नत भक्त हो जाते हैं उनको ये दुख मिलते हैं उनको ग्लोरीफाई करने के लिए, कि ऐसे विकट परिस्थितियों में भी देखो ऐसे किया। और जो साधक भक्त हैं उनको कष्ट मिलते हैं उनको प्यूरिफाई करने के लिए। हमारे मन में कुछ अभी भी ट्रेसेस रह गए, काम वासनाएं रह गई, उसको साफ करने के लिए कुछ कष्ट आते हैं भगवान की कृपा के ऊपर। ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, निताई गौर प्रेमानंदे।